उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने का मिशन 9वें दिन भी जारी है। सभी 41 मजदूरों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसके लिए पूरी मशीनरी दिन रात मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कई प्लान तैयार किए गए हैं। इस पर रेस्क्यू टीमें लगातार काम भी कर रही हैं, लेकिन टनल के अंदर गिर रहा मलबा बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है। मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक असफलता ही हाथ लगी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 9 दिन से जारी है और पुरानी मशीनों के साथ साथ नई मशीनों से भी ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। उधर मजदूरों की जिंदगी के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। देश में सभी की निगाहें उत्तरकाशी के इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे ऑपरेशन की जानकारी ली है। फोन पर पीएम मोदी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित निकालने के बचाव अभियान कार्यों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक बचाव उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य की एजेंसियों के परस्पर समन्वय से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है कि टनल में फंसे हुए मजदूरों का मनोबल बनाए रखा जाए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 19 नवंबर को टनल के निरीक्षण के बाद कहा कि अब 6 विकल्पों पर काम चल रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में 2 से 2.5 दिन का वक्त और लग सकता है। सभी मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चलाया जा रहा है। मजदूरों तक जल्द पहुंचने के लिए सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि ये ऑपरेशन आखिर कितनी जल्द खत्म होता है। देखिए, हम इस समय बड़कोट में हैं और बड़कोट की उस सुरंग में हैं, उस टनल में हैं जिसका नाता सीधे सीधे सिलक्यारी टनल से है। ये सिलक्यारी टनल का वो हिस्सा है जहां एंड होता है। यही 4.5 किलोमीटर का टनल है। देखिए, हम आपको यहां से समझाने की कोशिश करेंगे इस टनल से कि आखिर हुआ क्या था उस टनल में, जिसकी वजह से आज 40 मजदूर वहां पे जिनकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। देखिए, आपको मैं पीछे दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, वो जो हिस्सा है टनल का जहां पे ये लोहे का एंगल लगा हुआ है, इसी तरह का एंगल वहां पे भी लगा हुआ था। वो एस्केलेशन का पॉइंट था, खास पॉइंट था। जिस तरह का आप देख रहे हैं ये एंगल लगा हुआ है, वो एस्केलेशन वहीं से हुआ है। उस पॉइंट को जब गाड़ी वहां से निकल रही थी उस समय वो पॉइंट अचानक से वहां दुर्घटना होती है और जिसके बाद वो पॉइंट भी उस एस्केलेशन के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पूरा जो मलबा था ऊपर से वो आकर पूरे सारे मजदूरों को कैद कर लेता है। ये वो पॉइंट है। देखिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये बड़कोट की गुफा है, बड़कोट की वो टनल है जहां से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि सरल शब्दों में समझिए कि ये जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं उसी तरीके से ये हादसा हुआ, जिसके बाद वो सभी लोग वहां पर कैद हो गए, जिन्हें निकालने के लिए आज पूरी सरकार जद्दोजहद कर रही है। तमाम अधिकारी, तमाम एजेंसियां वहां लगी हुई है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ भारत, उत्तरकाशी, बड़कोट।